जी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? होपफुली अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ओके, बाकी स्टूडेंट से भी कहें बराए मेहरबानी वो ऑनलाइन आ जाए, ठीक है। उन्हीं के लिए रिसर्च की क्लास है, ये कोई फजूल तो है नहीं। जब दिल करता है मुंह उठा के वो क्लास में आके बैठ जाता है। मजाक तो आप लोगों ने इस कोर्स को बनाया हुआ है। जिसका जब दिल चाहता है वो मुंह उठा के आके क्लास लेने आ जाता है। दिस इज नॉट राइट वे। समझ आ रही है ना क्लास? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी को हमने, जैसे कि आपको पता है कि ये एनालिटिकल स्टडी की एक टाइप है क्रॉस सेक्शन स्टडी। सो इसको आज हमने डिटेल में पढ़ना है। इसके कंटेंट्स में हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन स्टडी है, एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग केस सिनेरियोज देखेंगे डिफरेंट, और डिफरेंट गाइडलाइंस देखेंगे रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शन स्टडी। हिस्ट्री देखेंगे, डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, स्कोप ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, एंड नीड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और नीड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को देखेंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये एक लेक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। एक लेक्चर में हम इसको नहीं कवर कर सकेंगे, इट ऑलमोस्ट अ लेंथी सेशन। सो इट विल बी we will cover this session into two parts, ठीक है। So half is probably I will try कि इस session में कर दूँ, and the next one is in another session. So why should medical students know methods in epidemiology? एक स्टूडेंट्स या नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि रिसर्च एज अ लाइफ टाइम कैरियर, ठीक है, क्योंकि आपको होल लाइफ रिसर्च तो करते ही रहना है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडर्स एज ए क्लिनिशियन, ठीक है, और नर्सिंग स्टूडेंट, कंज्यूमर्स ऑफ द रिसर्च नीड टू नो बेसिक मेथड्स इन एपिडेमियोलॉजी, रीड आर्टिकल्स, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन है बेसिकली, एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल, और दूसरा ऑब्जर्वेशनल जो कि जर्नल है। कई दफ़ा हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वेशनल में आगे दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती है और एनालिटिकल होती है। एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जो होती है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास क्लिनिकल ट्रायल आता है और एक फील्ड ट्रायल आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो कम्युनिटी ट्रायल्स भी आ जाते हैं, सही है। अब एनालिटिकल की आगे से थ्री टाइप्स हैं, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है और कोहॉर्ट है। और जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी आगे से लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इकोलॉजिकल और क्रॉस सेक्शनल है। अब क्रॉस सेक्शनल जो है वो एनालिटिकल के अंदर भी आता है और क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आता है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल के अंदर आएगा उसको क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल बोलेंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएगा उसको क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे, ठीक है। और इकोलॉजिकल स्टडीज भी इसी के अंदर आ जाती हैं। आगे ये देखें, हायरार्की ऑफ द साइंटिफिक एविडेंस। नंबर वन क्या है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एंड मेटा एनालिसिस। मतलब कि जो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड जिसको कहा जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड जिसको समझा जाता है, वो आपके पास आरसीटी होती है और मेटा एनालिसिस होता है। उसके बाद नंबर टू आपके पास नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप रैंडमाइजेशन नहीं करते, जिसे जिसे कंकरेंट एंड हिस्टोरिकल कंट्रोल भी कहते हैं। थर्ड वन जो आपके पास है वो कोहॉर्ट आ जाती है, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है जिसे हम प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव दोनों तरफ, अगर हम उसको फ्यूचर में स्टडी करते हैं तो वो आपकी प्रोस्पेक्टिव है, और अगर हम उसको बैकवर्ड टाइम में, गुजरे हुए टाइम में स्टडी करते हैं तो वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है, जो कोहॉर्ट स्टडी होती है, ठीक है। हायरार्की वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास आरसीटी है, फिर नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल है, फिर कोहॉर्ट है, फिर क्रॉस केस कंट्रोल स्टडी है, एंड देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है। और आफ्टर दैट केस स्टडी एंड केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज, इस तरह से चलता है। ये है हायरार्की ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले इंट्रोड्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये होता है जैसे प्याज आप घर में काटते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, या सेब काटते हैं, तो उसका जो एक स्लाइस हम काटते हैं ना, और उसको एक स्लाइस को काटने के बाद उसकी पूरी चीज़ों का हम एज इट इज़ अंदाज़ा लगा लेते हैं एक स्लाइस से, ठीक है, एट अ पॉइंट इन ए टाइम, यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम में, जिस टाइम में हमने उस सेब के स्लाइस को काटा और उसको एनालाइज किया, वो कहलाती है क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी इंटेल कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे ये एप्पल है, तो एप्पल को हमने यहाँ से दरमियान से काटा, इसकी एक स्लाइस काटी, अब हमने इससे सारी की सारी रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है उसका अंदाज़ा लगाना होता है।
ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ द होल पॉपुलेशन और सैंपल ऑफ द होल पॉपुलेशन। और बेसिकली ये पूरे सैंपल या होल पॉपुलेशन का ये क्या होता है, एक सब यूनिट होता है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज अदरवाइज कॉल्ड प्रेवलेंस स्टडीज, ठीक है। और इसको इस स्टडी को हम प्रेवलेंस स्टडीज भी बोलते हैं। प्रेवलेंस क्या होती है, जिसमें हम ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम ओल्ड और न्यू केसेस दोनों को डिस्कस करते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन स्टडीज होती है उनको प्रेवलेंस स्टडीज भी बोला जाता है। अब प्रेवलेंस रेट कैसे मैयर किया जाता है, प्रेवलेंस रेट ऑलवेज एक ही फॉर्मूले से मैयर किया जाता है, नंबर ऑफ द प्रिवेलिंग केसेस ऑफ द डिजीज, यानी कि ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम, यानी कि जिस टाइम पे आपने ये कोई भी स्टडी करना शुरू की, उसका क्रॉस सेक्शन काटा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग केसेस हैं आपके पास, नंबर ऑफ प्रिवेलिंग केसेस हैं डिजीज की, यानी ओल्ड एंड न्यू, एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन ए टाइम, मैं बार बार कह रही हूँ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है। और उसको हमने डिवाइड कर देना है अपनी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के साथ, जो कि एट ए सेम पॉइंट इन टाइम में मौजूद होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैन बी चूजन एज ए अप्रोप्रिएट, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, यानी कि जब भी हमने प्रिवेलिंग केसेस ऑफ द डिजीज जो कि न्यू एंड ओल्ड है, अगर उसको हम डिवाइड कर दें अपनी टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के साथ जो कि उस गिवन टाइम के अंदर मौजूद है, और उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 या 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपका प्रेवलेंस रेट आ जाता है। आगे आ जाता है ऑब्जर्वेशन स्टडीज, जैसे कि हमें पता है सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एट ए पॉइंट इन ए टाइम, सिंगल हैंडेड अगर हम पॉपुलेशन को एग्जामिन करते हैं एट ए पॉइंट इन ए टाइम, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल बेस्ड होती है, मैयर्स एक्सपोजर एंड इफेक्ट, इसमें हम एक्सपोजर और इफेक्ट को जस्ट मैयर करते हैं। एक्सपोजर प्रीसीड्स और फॉलोज द इफेक्ट, ठीक है। एक्सपोजर जो होता है वो प्रोसीड करता है, ठीक है, प्रोसीड कहते हैं आगे की तरफ, प्रीसीड कहते हैं पीछे की तरफ, और फॉलोस, या तो प्रीसीड पीछे की तरफ जाएगा या उसको फॉलो करेगा इफेक्ट को, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडीज, अब हम जो कि क्रॉस सेक्शन स्टडी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी का दूसरा नाम पॉपुलेशन कम्युनिटी सर्वे भी हो सकता है और प्रेवलेंस सर्वे भी हो सकता है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो आपके पास क्रॉस सेक्शन स्टडीज होती है, इनका दूसरा नाम आपको प्रेवलेंस स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टडी है उसको हम पॉपुलेशन की कम्युनिटी सर्वे भी कहते हैं, ठीक है, या हम उसको प्रेवलेंस सर्वे भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल या मल्टीपल वेरिएबल, अब किसी भी एक सिंगल वेरिएबल के बारे में या मल्टीपल वेरिएबल के बारे में जब हमने डिस्कशन करनी है तो वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद एस्टिमेट हमने करना है प्रॉब्लम को, यानी कि प्रॉब्लम किस हद तक फैल रही है, उसके ओल्ड और न्यू केसेस क्या है एट ए पॉइंट इन ए टाइम, यानी कि एस्टिमेट प्रॉब्लम को एस्टिमेट करना है। पॉइंट प्रेवलेंस होती है, पीरियड प्रेवलेंस होती है, ठीक है। डिजीज एंड सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर्स पॉपुलेशन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। और हम डिजीज या सस्पेक्टेड जो भी रिस्क होते हैं पॉपुलेशन के अंदर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर तो हम एक गिवन स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्रेवलेंस चेक कर रहे होंगे तो वो पॉइंट प्रेवलेंस होगी, और अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो पीरियड प्रेवलेंस के अंदर आ जाती है। आगे नेक्स्ट आ जाता है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन। अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी वो हमने डिस्क्रिप्टिव की डिस्कशन की, आगे हम कर रहे हैं एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन स्टडीज। इंफॉर्मेशन प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, प्रेजेंस मौजूदगी करनी है और स्ट्रेंथ देखनी है एसोसिएशन की, यानी दो वेरिएबल के दरमियान अगर ताल्लुक कायम किया है तो वो ताल्लुक किस हद तक मजबूत ताल्लुक रखता है, आया रखता भी है या नहीं रखता, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आया प्रेजेंस है या नहीं है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। प्लस नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लें क्रॉस सेक्शन एनालिटिकल स्टडीज की। एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन
हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन डिजीज एंड रिस्क फैक्टर, डिजीज एंड रिस्क फैक्टर के दरमियान में हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज एंड कंडीशंस, डिजीज एंड कंडीशंस की हम डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, और प्रिडिक्टर्स ऑफ द डिजीज एंड कंडीशन, और जो प्रिडिक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम जो है वो डिजीज देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज रिलेटेड प्रिडिक्टर्स हैं। Attributes of the cross-section study, अब population study comprises of the survivors at a point या period of a time, या तो हम उसे at a point in a time देखते हैं या period of time में देखते हैं। उसके बाद attrition may have occurred before the study, और attrition जो होती है वो हो सकती है describes association between exposure and disease simultaneously, और इसके अलावा हम लोग जो है वो एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज साइमल्टेनियसली। ये उसके सारे के सारे जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके अलावा हम प्रेवलेंस मेजर करते हैं डिजीज़ की एक्सपोज टू नॉन एक्सपोज के अंदर। इसके अलावा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखते हैं वो रिलेटिव रिस्क और ऑड्स रेशो की बात उसने की है। तो रिस्क मेजरमेंट्स आर प्रेवलेंस रेशो इन एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क एंड ऑड्स रेशो, इन दोनों को हम लोगों ने मेजर करना है। उसके बाद एविडेंस फॉर कॉजेलिटी इन ओनली सिंगल सजेस्टिव, एविडेंस हमने उसके साथ लिखना है। और मोर फ्रोन फॉर सिलेक्शन बाइसेस, और सिलेक्शन बाइस जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने एलिमिनेट करना है। दिस इज समहाउ क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन, ये सैम्पलिंग है आपके पास। इसमें आपके पास रेफरेंस पॉपुलेशन, और रेफरेंस पॉपुलेशन से आपने आगे फर्दर सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद आगे आपके पास जो विंटर वेकेशन की छुट्टियां हैं।
घंटे तो क्लियर नहीं है।